कल बात चल रही थी कि हर एक अपनी भूल ढूंढे और दूसरे की भूल तो एक बच्चा भी निकाल देता है। एक बच्चे से भी अगर पूछोगे फलाने में क्या कमी है तो झट से बता देगा वो अच्छा नहीं है, उसमें ये कमी है। उसको कमी दिख जाती है क्योंकि बच्चे की फरमाइश पूरी नहीं होती तो वो बच्चे को कमी दिख जाती है। या वैसे भी किसी के अंदर कोई कमियां होती हैं तो सभी को दिखती हैं, तो वो सब कोई भी किसी की कमी दूर कर सकता है। दूर करेगा क्या, पहले देख सकता है, और दूर तो गुरु ही कर सकता है। कमी दूर करने के लिए आप कह सकते हो, लेकिन जब तक कोई खुद अपनी कमी को दूर नहीं करना चाहेगा तब तक कोई उसकी कमी दूर कर नहीं सकता। तो किसी की गलती देख के बताना ये बचकानी बात है, बच्चों वाली बात है, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। गलती देख के उसको गलती से दूर करना ये समझदारी होती है। उसके लिए मित्रता होगी, प्रेम होगा और सचमुच में अगले के भले के लिए भावना होगी। तब फिर आप देखोगे कि आपके अंदर में वो कमी फिर रहेगी नहीं और दूसरे को भी आप वो कमी जैसे कि उसकी दूर कर पाओगे। आप लोग अभी 2 मिनट रुको। एक बार दादा भगवान से किसी ने कहा कि दादाजी आपका बेटा तो बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, बड़ा होशियार है। बोले कैसे, तुमने कैसे जाना? तो उन्होंने कहा कि उसने ना जवाहरलाल नेहरू की भी मिस्टेक निकाल के बताई। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसने उनकी ये गलती बताई कि यहाँ पे उन्होंने वो गलती करी है। तो कोई साधारण व्यक्ति हो वो अपने बेटे की प्रशंसा सुन के बड़ा खुश होगा कि देखो मेरा बेटा इतना बुद्धिमान है, होशियार है कि प्रधानमंत्री ने भी जो गलती की उसको इसने चेक कर लिया और बता रहा है। मगर दादाजी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर वो इतना ही बुद्धिमान होशियार है तो उसी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब वो प्रधानमंत्री की गलती निकाल सकता है, निकाल रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। जो जिस पद पे है उस समय वो जो भी कर रहा है ठीक है। मनुष्य से गलतियां होती हैं, मगर हम बैठ के गलतियां निकालें तो ये हमारी बुद्धिमानी नहीं है। तो एक मान लो कोई गलती किसी ने की, फिर और भी तो कितने काम अच्छे भी तो वो व्यक्ति करता है। कोई भी हो, केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, किसी भी व्यक्ति की। तो चाहे तो कोई प्रधानमंत्री की भी गलती निकाल देता है और राजा की गलती भी निकाल देता है, भगवान की भी गलती निकाल देता है। भगवान को भी बोलेंगे भगवान तेरे राज्य में अंधेर है, अंधेर, बड़ा अंधेर नगरी है तुम्हारे राज्य में। तो भगवान के राज्य में इंसाफ होता है, लेकिन बोलेंगे भगवान तुम्हारे राज्य में बड़ी बेइंसाफ़ी है, तुमने ये काम ठीक नहीं किया, तुमने वो काम ठीक नहीं किया। अज्ञानता में हर व्यक्ति जब निराकार परमात्मा की गलती निकालने से नहीं चूकता, तो जो मानव देह धारण करके साकार में दिखते हैं, आकार में तो कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई विकार दिखेगा। निराकार में ही जब हमको विकार दिख जाते हैं तो आकार में कैसे नहीं दिखेंगे। तो गलतियां निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। भगवान की गलती भी निकाल सकते हो, तो क्या तुम भगवान हो सकते हो? पहले उसके जैसे उतने ऊंचे बन के तो दिखाओ, उतने महान बन के दिखाओ। और जो हमें गलती लगती है वो भगवान की ओर से इंसाफ है। उन्होंने जो किया है सोच समझ के किया है। कहा जाता है लिख्या लेख ललाट का मेट न सके राम, मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। समर्थ है व्यक्ति, उसको मिटाने में भगवान समर्थ हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही सोच समझ के लिखा है, तो क्यों मिटाएंगे? तुम्हारे भाग्य के लिखे को क्यों मिटाएंगे? उन्होंने गलती से नहीं लिख दिया तुम्हारे भाग्य में दुख, लेकिन वो तुम्हारे भाग्य में था और इसी जन्म में भगवान चाहते थे भोग के उससे छूट जाओ, तो इसके लिए भगवान ने लिखा। गुरु हमको छुड़ाता है और गुरु भी भगवान की कृपा से ही तो मिले।
आज भगवान ने चाहा तो हमें सत्संग मिला, हमें सच्चा सतगुरु मिला, उसने हमें सत्य का ज्ञान दिया। फिर हम चाहेंगे तो हम ज्ञानवान बनेंगे। गुरु तो अच्छाई बुराई सब हमको बता देते हैं। इस मार्ग पे चलोगे तो क्या होगा, उस मार्ग पे चलोगे तो क्या होगा। बाकी चॉइस आपकी अपनी है, क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो गलती किसी की नहीं निकालो। गलती लोग भगवान तक की निकालते हैं, हमें किसी की गलती नहीं निकालनी। हमें अपनी गलतियों को देख के अपने से दूर करते जाना, अपने में से निकाल के बाहर फेंकते जानी है गलतियाँ, अपनी भूलें सुधारते चले जानी है। हमारा काम है सर्व से प्रेम, एकता व मिलाप रखें। हमारा काम किसी की मिस्टेक ढूंढ के उसके बारे में डिस्कस करना या चर्चा करना नहीं है, उसमें ये खराबी, उसमें वो खराबी। तो ये सबसे निम्न कोटि का स्वभाव माना जाता है, जो दूसरों के बारे में चर्चा करता है, किसी नाम रूप की चर्चा करता रहता है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने इस समय नहीं है, कहीं और है, पीठ पीछे किसी व्यक्ति की भी चर्चा अगर आप करते हो, उसकी गलतियों की चर्चा, वर्णन, तो ये कोई बहुत अच्छा स्वभाव नहीं है। ये सबसे निम्न कोटि का स्वभाव है कि हम डिस्कस करते हैं पीपल्स को, लोगों को डिस्कस करते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि चलो लोगों को डिस्कस नहीं करते लोग, मगर घटनाओं को डिस्कस करते हैं, इवेंट्स को। वो उतने निम्न कोटि के नहीं हैं, थोड़े उससे उठे हुए हैं, मगर तो भी वो कोई बहुत महान नहीं है, मीडियोकर हैं, बीच मध्यम वाले हैं। वो निम्न नहीं है, वो मध्यम स्तर के हैं। फलाने ने ये कर दिया, उधर ये हो गया। अपने देश में विदेश में न्यूज़ आती रहती हैं, उनकी चर्चा करते रहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो बहुत सारी बातों के बारे में उस पर चर्चा करके भी अपना समय तो वेस्ट करते हैं। बहुत लंबी चर्चा नहीं होनी चाहिए। कोई घटना बतानी है, बता दी, किसी बात के बारे में बताना है तो बता दिया, सूचना देना, बस उतना हो गया। उसके ऊपर बहुत बहस करते रहना या बहुत बात करते रहना, अच्छा हुआ है तो, बुरा हुआ है तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे लोगों की चर्चा करने में आपका कीमती समय चला जाता है, इतना कीमती समय जो कि वापस आएगा नहीं पलट के, वो हमने कितना गंवा दिया उन लोगों की चर्चा में जिनसे आपको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा, आपको कुछ उपलब्धि भी नहीं होती उससे। टाइम वेस्ट है। गुरु हमारा टाइम वेस्ट होने से बचाता है। और जो उससे उच्च कोटि के लोग होते हैं, निम्न कोटि वाले तो व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, मध्यम वाले थोड़े समाज की, देश की, विदेश की, उन सब की, मौसम की, इन सब की घटनाओं के बारे में ज़्यादा बातचीत करते रहेंगे। लेकिन जो थोड़े उच्च श्रेणी के उनसे होते हैं, वो डिस्कस करते हैं आइडियाज़ को, विचार। फलाने के ये विचार हैं, उनके ये विचार हैं, और वो भी संत महात्माओं के विचार, भक्तों के विचार, महान लोगों के विचार, उनको डिस्कस करते हैं। सत्संग में डिस्कशन आप देखो, भगवान राम ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, गुरु नानक देव ने क्या कहा, तो कबीर ने क्या बोला, तो तुलसीदास ने, तो रहीम ने, तब इस तरह के ये सब उनके बारे में डिस्कस होता है। सत्संग में जो बात चलती है, वेदांत का जो ज्ञान है, आत्मा का, ब्रह्म का, उसमें भी डिस्कशन होता है। किसी व्यक्ति के विचारों के ऊपर डिस्कशन होता है, तो वो उच्च कोटि का माना जाता है। वो व्यवहार, वो स्वभाव, वो चर्चा। तो हमें अपने अंदर में ये संकल्प रखना चाहिए कि हम अगर कभी किसी के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तो केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे। मुख से भगवान का नाम ही निकले या ऐसे शब्द हमारे मुख से निकलें जो कि भगवान तक पहुंचाने में मदद करें, हमारी गलतियों को दूर करने में मदद करें। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो जाती है।
लेकिन जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलती को ना दोहराने के लिए हमें महान संतों के, भक्तों के, दार्शनिकों के, उनके सबके विचार डिस्कस करने पड़ते हैं, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसको फॉलो भी करना पड़ता है, उसके ऊपर अपनी रहनी भी बनानी पड़ती है। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, कहने से काम नहीं बनेगा, लेकिन उस पर आपकी रहनी भी होनी चाहिए। जब रहनी बनती है तब आप भी उतनी महानता को प्राप्त हो जाते हो। आपकी सारी गलती, सारी भूल आपके अंदर से समाप्त हो जाती है। तो हमारा काम अगर है कोई तो वो है सर्व से प्रेम करना, एकता में रहना और मेल मिलाप रखना। वैर विरोध नहीं रखो। भाई भाई आपस में वैर विरोध रखते हैं। एक ही घर में रहेंगे, पैतृक घर है, आधा आधा ले लिया, 3 भाई हैं तो 3 हिस्से हो गए, 4 भाई हैं तो 4 हिस्से हो गए, अपने अपने हिस्से में रहेंगे। और दीपिका अपना माइक बंद। पहले तो ज्ञानी को सर्व से प्रेम रखना है और किसी का दोष नहीं देखना है। सब ज्ञानी हो इसलिए सर्व से प्रेम, एकता और मिलाप रखना है। गुरु जानी जाननहार है, हर एक दिन स्वयं ही ठीक हो जाएगा, ये विश्वास रखो। गुरु भी जानता है और तुम भी इस बात को समझ जाओ कि जिनको तुम सुधारने की कोशिश कर रहे हो, अपने घर वालों को, परिवार वालों को, बच्चों को, तो वो आप कोशिश करते हो तो एक ना एक दिन वो समझ जाते हैं, सुधर जाते हैं। कभी आपकी कोशिश से कामयाबी मिलती है, कभी प्रकृति उनको ठोकर दे के सिखा देती है। अंतिम श्वास तक कभी ना कभी वो अपनी गलती समझ ही जाता है। अंतकाल में पछताता है। क्यों पछताता है? क्योंकि उसको अपनी गलती पता चल गई। तो कभी ना कभी तो सुधर गया, मगर अब सुधरने से होगा क्या और अब पछताने से होगा क्या? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपकी आयु चली गई, जीवन के अंतिम क्षणों में आपने पछतावा किया, तो उससे आपको क्या हासिल हुआ? फिर अगले जन्म में नहीं करेंगे। अगले जन्म में कौन याद दिलाएगा तुमको? अपने आप से तो याद नहीं आएगा। जहाँ बच्चा जन्म लेता है सब भूल जाता है। भगवान से किया हुआ वादा भी और अपनी भूलें भी सब भूल जाता है। फिर उसको संत याद दिलाते हैं, गुरु याद दिलाते हैं, फिर नहीं सुनता है। तो ये तो चक्र चलता ही रहता है। तो दूसरों को सुधारने की कोशिश नहीं करो, अपने आप को सुधारो। कर्म और विकार दूसरे के देखेंगे तो अपना आप कब तक देखेंगे? दूसरे के कर्म देखते रहते हो, वो ये करता है, वो करता है। सारा दिन हमारी आंखें दूसरे के कर्मों में देखने में लगी हुई हैं और दूसरे के विकार देखने में लगी हुई, उसमें ये गलती, उसमें वो गलती। कभी सोच के देखो कि कितना ज़्यादा समय हमारा दूसरे को देखने में, दूसरे को ऑब्जर्व करने में जाता है। हम अपनी तरफ दृष्टि नहीं डालते, हम अपनी उन्नति का कार्य नहीं करते। अपनी बाहर भीतर की उन्नति हमारी होनी चाहिए। आध्यात्म के क्षेत्र में आप ऊंचे उठो। भगवान ने ये राह दिखाई है, इसका मतलब भगवान का इशारा है कि तुम इस जन्म में जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हो। 84 लाख योनियों के चक्कर से तुम छूट सकते हो। प्रयास करोगे, पुरुषार्थ करोगे, अवश्य छूटोगे। लेकिन पता नहीं क्यों मनुष्य फिर माया के चक्कर में पड़ जाता है। तू अटका जगत में मगर किस लिए? जगत में मन अटका तो पूछो किस लिए जगत में मन अटकाते हो? किस लिए दूसरों में मन अटकाते हो? आप अपने सुधारक बनो, अपने को देखो। बोलो सारा संसार मेरे लिए जैसे लुप्त हो चुका है, प्रलय हो गई मेरे लिए सारे संसार की। मैं हूँ और मेरा भगवान है। मैं हूँ और मुझे ज्ञान देने वाला गुरु है। वो मुझे शिक्षा दे रहा है, मैं उसकी शिक्षा ग्रहण करके अपने को उसके लायक, ब्रह्म ज्ञान के लायक अपने को मैं बनाता चला जा रहा हूँ। तो हमें कर्म और विकार दूसरे के नहीं देखने हैं। कर्म और विकार दूसरे के देखेंगे तो अपना आप कब देखेंगे? केवल अपना आप देखो
और दूसरा देखना बंद करो। अपने पे निगाह रखो, अपने लिए देखो और दूसरे का चिंतन बंद करो। ना तो दूसरे को देखो, केवल अपने को देखो, ना दूसरे का चिंतन करो, केवल अपना चिंतन करो। अपने को ऊंचा उठाने के लिए चिंतन करो और क्या क्या कार्य करूं जिससे इसी जन्म में अभी का अभी मुक्त हो जाऊं और फिर जीवन मुक्ति का आनंद लूं। कब तक हम दिल दिमाग में दूसरों को बिठाते रहेंगे? कहते दिल अपना और प्रीत पराई। दिल तुम्हारा अपना है और पराए लोगों से प्रीत करते हो जो तुम्हारे अपने हैं भी नहीं, जो तुम्हारे अपने बनेंगे भी नहीं। संसार में कोई तुम्हारा नहीं बनेगा, एक भगवान ही है जो तुम्हारे पहले से बने हुए हैं और अभी भी हैं और बाद में भी वही बने रहेंगे। बाकी तो सब आपका साथ छोड़ते चले जाएंगे, आपको माया में 84 लाख योनियों में धकेलते चले जाएंगे, मोह में बांधेंगे, फिर आप जन्म मरण के चक्कर में आओगे। तो केवल अपने को देखो, दूसरे का दर्शन बंद करो और सावधानी रखो केवल अपने लिए और दूसरे के चिंतन बंद करो। अंतकाल में कौन सा सिमरन आप करते हो उसी हिसाब से आपका जन्म, आपको योनि मिल जाएगी। ये सावधानी तो रखो कि हर समय क्या सोच रहे हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरे के विकार देखते हैं, उसी समय आपके प्राण अगर चले गए तो फिर आपकी कौन सी गति होगी? सदगति होगी कि दुर्गति होगी? विचार करके देखो। तो अपनी दुर्गति तो हमें नहीं करनी है। कहते अंतकाल जो माया सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प जून वलवल उतरे। गुरु नानक देव की वाणी में है ये, गुरु ग्रंथ साहब में सब बता दिया गया और भी सारे वेदों में, शास्त्रों में बताया है कि अंतकाल में जैसा आप सोचते हो, जिसका चिंतन करते हो, वैसे ही आपको योनि मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मनुष्य शरीर धारण करके वो मिले, आपको पशु पक्षी कीट पतंगा कुछ भी बन के वो चीज़ मिल सकती है जिसकी आप कामना करते हो। अभी सर्प को मान लो पूरा खजाना मिल जाएगा, वो उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाएगा, मिल गया उसको, सांप को सारा कुछ, तो क्या उसका वो उपयोग कर सकता है? संभाल ही तो सकता है, केवल मेरा है, मैं हूँ इसका मालिक, इतना ही सोच सकता है, मगर उससे वो सुख नहीं ले सकता। तो आप जो जो कुछ चाहते हो माया में वो आपको मिल भी जाएगा, पता नहीं मनुष्य रूप में मिले या किसी और रूप में मिले, तो आप उसका पूरा पूरा लाभ तो नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें अंत में केवल परमात्मा को ही हम याद करें, ऐसा कुछ व्यवस्था अपनी बना लेनी पड़ेगी। जब सारा जीवन भगवान को याद करोगे, श्वास श्वास भगवान की सिमरन में लगाओगे, तब तो कोई सी श्वास अंतिम होगी, उसमें आपका भगवान का सिमरन ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। हमें यही काम करना है, आप जपे और नाम जपावे, दूसरा कोई काम हमें नहीं करना है। तो दूसरा देखना बंद करो और यही सावधानी रखें अपने पे कि हम संसार के सारे चिंतन जो हैं बंद कर दें। दूसरे का चिंतन क्यों चले हमारे अंदर दूसरे का चिंतन? जो समय मिला है हम अपने उस प्रभु प्यारे को क्यों ना याद करें? उसके ने जो हमारे साथ भलाई की उसका चिंतन क्यों ना करें? जब से जन्म लिया तब से लेके आज तक, और जन्म लेने के पहले से भी भगवान ने तो आपकी संभाल की, वरना गर्भ में भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी। कितने जीव ऐसे होते हैं माँ के गर्भ में आते हैं, गर्भ की यातना कोई कुछ महीने उनको झेलनी पड़ती है और वो गर्भ में ही गल जाते हैं, वहीं नष्ट हो जाते हैं, जीवित जन्म नहीं ले पाते हैं। तो वो उनके कुछ ऐसे हैं ना, पाप कर्म है, बुरे कर्म है, कि वहीं चले गए। तो जो अहंकारी इतने होते हैं, भगवान कैसे उनका नाम और निशान मिटा देते हैं। तो आपको जीवित रखा भगवान ने, आप जीवित दुनिया में जन्म लेके आए, इस बात का तो शुक्राना मानो। और आज दिन तक भगवान ने आपको जीवित रखा है, इस बात का शुक्राना मानो। तुम्हारी उम्र के और लोग
कितना पहले भी दुनिया से चले गए होंगे, तुमसे छोटी आयु वाले चले गए होंगे, लेकिन तुम अभी तक भगवान की कृपा से जीवित हो, तो इसका तो शुक्राना मानो। और अभी हमारे कानों में भगवान का नाम पड़ रहा है, हम सुन पाते हैं, हम समझ पाते हैं, हम बोल पाते हैं, आपका शरीर कार्य कर पाता है, इस बात के शुक्राने मानो। कितने लोगों का शरीर काम नहीं कर पाता, बिस्तर पर ही पड़े। भगवान ने जो जो आपके संग भलाइयाँ की उनको रोज़ रोज़ याद करो। हम भगवान के द्वारा की गई भलाइयों को भूल जाते हैं, इसलिए उसका चिंतन नहीं करते। उसका चिंतन हम उस बात के लिए करते हैं कि जो उसने हमें नहीं दिया, उसके लिए कोसेंगे, ताना देंगे, शिकवे शिकायत करेंगे। लेकिन जो भगवान ने दिया उसकी तरफ भी तो नज़र हो। जो कुछ दिया है वो भी अगर नहीं देता तो भगवान तुम क्या कर सकते? एक भी ना दे और 10 भी हर लो तो मूढ़ा तू क्या कर। जो तुम एक वस्तु चाहते हो, एक माया चाहते हो, या कोई भी एक ही इच्छा है मान लो आपकी, वो चाहते हो, वो तुम्हें भगवान ना दे, और जो तुमको पहले से दे रखी हैं अनेक वस्तुएं हैं, उनमें से 10 तुमसे ले ले तो भी तो तुम कुछ नहीं कर सकते। भगवान के आगे तो तुम्हारी चलेगी नहीं। इसके लिए हमेशा हमें भगवान के शुक्राने गाने हैं कि भगवान तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो कई लोगों को नहीं दिया वो तुमने मुझे दिया है। अगर ये आप शुक्राने गाओगे तो आप भगवान का चिंतन करोगे। दादाजी ने ये सत्संग शुरू कराया घर घर में, शुक्राने तो मानो। और उन्होंने कहा हर घंटे भगवान का शुक्राना मानो, जैसे आदत बनाने के लिए। सवेरे सो के उठे हो, भगवान शुक्र है जीवित उठा दिया। क्या टाइम हो रहा है, टाइम देख लो। 1 घंटे बाद फिर टाइम देख लो, अच्छा 1 घंटा हो गया, भगवान बहुत शुक्र है ये 1 घंटा तुमने कैसे बिता दिया। जैसे भी बिताया, उस 1 घंटे में दुख मिला, सुख मिला, जो मिला, फिर भी शुक्राना करो, भलाई ढूंढ निकालो। ज्ञानी हर परिस्थिति में से भलाई ढूंढ निकालता है, तो भगवान का चिंतन कर सकता है और करता भी है। तो उसको चिंताएं करने का, शिकवे शिकायत करने का, नए कर्म बनाने का समय ही नहीं मिलता। तो हमें हर घंटे भगवान का शुक्राना गाना है। शुक्राना गाने से मुस्कुराना आएगा जीवन में, शुक्राना मुस्कुराना साथ साथ चलता है। तो ये सावधानी रखनी है कि मैं दूसरे का चिंतन ना करूं। जहाँ मन में दूसरा आए बोलो हटाओ, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे है काम ईश्वर से, बस मुझे भगवान से काम है, भगवान का चिंतन करूँगा। बाकी जिससे मेरा कोई मतलब नहीं है उसका चिंतन मैं क्यों करूँ। ना मेरे जीवन में कोई दोस्त रह जाए, ना कोई मेरे जीवन में दुश्मन रह जाए। सबको एक किनारे करके एक अपने प्रभु को सामने रखो, एक अपने भगवान को सामने रखो, और ज्ञान पक्का करके प्रभु से योग लगाओ। योगी होने के लिए आए हैं दुनिया में, दुख सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। दुख सुख भोगते हुए भी हम भगवान का योग लगा के योगी होके रह सकते हैं, तो वो भोगना हमको कष्टकारी नहीं होगा। दुख का और सुख का भोगना हमको माया में लिप्त नहीं करेगा। आप एकदम न्यूट्रल होके चलोगे। तो ये सावधानी रखनी है अपने पे कि हम संसार के लोगों का सारा चिंतन हम बंद करें। और दूसरे का चिंतन क्यों चले, मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं। ये विचार कर लो कि उस रूप में भी मैं ही हूँ। अगर दूसरा कोई रूप आपको दिखता भी है तो लो उस रूप में मैं ही हूँ, और मुझे किसी का चिंतन नहीं करना। अब मेरे अलावा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, सारे जगत की प्रलय हो चुकी है। तो इसके लिए हमें दूसरा है ही नहीं, ये विचार पक्का करना है। तैरना सीखना है तो केवल मास्टर को और अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो। दूसरे को देखोगे तो तुम तैरना नहीं सीख पाओगे। गुरु तुम्हें क्या ज्ञान देता है, तुम अपने लिए पक्का करो। गुरु तुमको कोई बात समझाएगा, तुम बोलोगे फलाने को क्यों नहीं समझाते हो, दूसरे को क्यों नहीं कहते हो। तो तुम सीखने आए हो कि नहीं। जिसको कुछ सीखना नहीं होता वही दूसरों के बारे में बात करता है। वो भी तो अभी तक ऐसा चलता है, वो इतने साल से सत्संग में आ रहा है, उसकी लोकारीत नहीं छूटी, मेरे लिए क्यों कहते हो।
उसका मोह खत्म नहीं हुआ तो मेरे लिए क्यों कहते हो? आप दूसरा क्यों देखने बैठ जाते हो? आप तो केवल अपने को देखो और ज्ञान को सुनो गुरु से, और तुमको जो बात बताई जाए बोलो कोई दूसरा मुक्त हो ना हो, सुधरे ना सुधरे, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं अपने को सुधार लूँगा। तो केवल अपने गुरु को देखो और अपने को देखो। गुरु ने मेरे को क्या दवाई दी है, इसको देखो। डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतनी सारी लाइन होती है, पेशेंट होते हैं, हम हर एक को थोड़ी देखते हैं। थोड़ा बहुत एक निगाह डाल ली जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। और फिर आप अपनी बीमारी बता के अपने पर्चे में जो उसने दवाई लिखी वही दवाई लेके चले आते हो। औरों के पर्चे में झांकते हैं क्या कि इसको क्या दवाई दी, कौन सी दी, मुझे ये क्यों दे दी, या दूसरे को भी यही वाली क्यों नहीं दी? हमारा कोई मतलब नहीं होता। हमें केवल अपनी बीमारी और डॉक्टर ने जो हमें दवाई दी उससे मतलब होता है। तो हमें गुरु ने हमारे अज्ञान को, जीव भाव को, हमारी गलतियों को दूर करने के लिए जो भी युक्ति हमको बताई, जो भी ज्ञान हमको दिया, हमें उसको देखना। वही ज्ञान की औषधि है। उस ज्ञान की औषधि को हमें देखना है, वो हमें क्या दी और उसको ग्रहण करना। दवाई देखने से आपकी बीमारी दूर नहीं होगी, दवाई को पीना भी है, उसको खाना भी है। तो जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारना भी है, ग्रहण भी करना है उसको। तो गुरु ने मेरे को क्या दवाई दी वो देखो। गुरु को अपना मन बुद्धि देकर आज ही आनंद में आ जाओ। ये मन हमको आनंदित होने नहीं देता, ये बुद्धि हमको उलझाती रहती है। दिमाग सारा दिन चक्कर गिननी की तरह घूमता रहता है। क्यों घूमता है दिमाग? क्योंकि हमारे बुद्धि में संसार है, अस्थिर। बस धरती घूमती रहती है ना, चक्कर लगाती रहती है धरती, तो तुम्हारा भी दिमाग चक्कर लगाता रहता है। धरती की गति तो बड़ी धीमी है, आपको पता नहीं चलता सवेरा कब हुआ तो रात कब हुई, हिलती हुई आपको महसूस नहीं होती। धरती कितना स्लो स्पीड से घूमती है, मगर तुम्हारा दिमाग कितनी तेज़ स्पीड में घूमता है। अभी धरती थोड़ा सा अगर तेज़ कहीं पे ज़रा सा 1 सेकंड को भी हिल जाती है तो कितना बड़ा भूकंप आ जाता है। और तुम्हारे दिमाग में ही भूकंप है, कितनी तेज़ी से तुम्हारा दिमाग दौड़ रहा है चारों तरफ ख्यालों में। तो तुम्हारी देह रूपी धरती तो कहाँ जाएगी? भूकंप से तो जो कुछ तुमने बनाया सब टूट जाएगा, भूकंप से सब नष्ट हो जाता है। तो अगर आपका दिमाग घूमता रहता है, उलझा रहता है, तो जो कुछ ज्ञान तुमने पक्का किया, जो स्थिति तुमने बनाई, वो सब मिट जाती है। फिर दोबारा से अपने से आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए ये घूमने वाली बुद्धि और ये मन दोनों ही हमें गुरु को दे देंगे। मतलब इन दोनों से मेरा वास्ता नहीं है। मन में क्या चलता है गुरु को बता दो, बुद्धि में क्या चलता है बता दो, और फिर बोलो कि ये मेरे है ही नहीं तो मुझे नहीं दो, इसको अपने पास कहीं गुरु के पास जाओ। जिसका जो होता है ना, तो कहते हैं कि उसके पास जाओ, तो हमारे पास मत आओ। आप क्यों पाल के बैठ जाते हो उन विचार, उन ख्यालों को जो तुम्हारे हैं ही नहीं? उनके मालिक क्यों बन जाते हो? आप केवल भगवान का ही चिंतन करो। तो तेरे पास जो आए उसको आत्मा का निश्चय कराओ। मन को भी आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। और कोई व्यक्ति भी अगर तुम्हारे पास आता है तो उसको भी आत्मा की राह दिखाओ, जगत की बातें उससे भी नहीं करो। तो जो तुम्हारे पास आए उसको आत्मा का निश्चय कराओ, नाम रूप की बात नहीं करो। सारा दिन जो किसी का नाम और किसी के रूप की, किसी आकार की, किसी व्यक्ति की जो बात होती है, उससे हमको अपने को बिल्कुल छुड़ा लेना है। अपने से ये ज़बरदस्त मेहनत करनी है, वरना हर समय आपका मैं और मेरे का ख्याल आता है, या संसार में किसी न किसी का दोस्त का या दुश्मन का ख्याल आता है। सबको हटाते जाओ। अपने पे बहुत कृपा करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद अपने पे कृपा नहीं करोगे तब तक गुरु की और ईश्वर की कृपा का आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो तुम जो हो नाम रूप की बात नहीं करो, तुम अपनी दवा लेके जाओ। जो टोपी तेरे को फिट हो वो ले लो। मतलब कि जो ज्ञान का वचन आज तुम्हें फिट हुआ। सत्संग में रोज़ बहुत सारी बातें चलती हैं, कोई बात आपको आज लगता है कि हाँ ये बात मेरे जीवन में उतर जानी चाहिए, तो उसको आज ही से अपने जीवन में उतार लो।
कि जो टोपी तेरे को फिट हो वो ले लो। जैसे आप मार्केट में कैप खरीदने जाते हो टोपी खरीदने के लिए, तो आप अपने सर में लगा के देखते हो, जो ढीली है वो नहीं लोगे, जो बहुत टाइट है वो नहीं लोगे, जो आपको सही फिट आई वो आप खरीद लेते हो। तो जो ज्ञान का वचन आपको बिल्कुल सही लगता है आप उसको ले लो। आज के सत्संग से मैंने क्या उठाया, ये देखो। तन मन धन बुद्धि सब गुरु का है, जैसे चलाए तैसे चले। न तन मेरा, न मन मेरा, न धन मेरा, न बुद्धि मेरी। बोलो ये सब गुरु की है, गुरु इसको जैसे चलाएगा वैसे चलेगी, इसमें मैं अपनी मैं हटा देता हूँ। समर्पण करके बैठोगे तब आपका उद्धार होगा। कृष्ण ने अर्जुन को भी पहले आत्मा समझाया, फिर युद्ध कराया। तो आपको भी संसार से, माया से युद्ध करना है, मुकाबला करना है और जीतना है, मगर उसके लिए पहले ज्ञान पक्का करना है। भगवान ने अर्जुन को पहले ज्ञान पक्का कराया, उसके बाद उससे युद्ध करवाया। तो गुरु भी हमको पहले ज्ञान पक्का कराता है। आप ज्ञान पक्का नहीं करना चाहते, युद्ध पहले करना चाहते हो, वो गलती हो जाती है। पहले ज्ञानवान बन जाओ, पहले ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ, उसके बाद माया से युद्ध करके आप जीत जाओगे। तो इसलिए पहले ज्ञान, उसके बाद माया का काम। कर्ता भाव से रहित हो जाओ। गुरु की मेन सेवा ये है कि उसके वचन का माना, कि उसने मेरे लिए क्या उपदेश दिया है। आप गुरु की सेवा करना चाहते हो तो उसकी मुख्य सेवा ये है कि उसके वचनों को जीवन में उतारो। अगर आपने गुरु के वचनों को मान लिया तो समझो आपने गुरु की सेवा कर ली। कोई वचनों को तो माने नहीं और बोले मैं आपकी बहुत सेवा करता हूँ, तो वो सेवा व्यर्थ चली जाती है। माता पिता जो कहते हैं वो बच्चा वो माने नहीं और बोले हम बड़ी सेवा करते हैं आपकी, तो कहना नहीं मानेगा तो वो सेवा तो बेकार है ना। तुम्हें कपड़े तो ला के देते हैं, तुमको पहनने को तो देते हैं, खाने को तो देते हैं, ये भी तो करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हें अस्पताल ले जाते हैं, तुमको दवाई दिलाते हैं। लेकिन जो तुम चाहते हो, जिससे तुम्हारे मन को सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, उस बात को बच्चा इनकार करता जाए तो बाकी सेवा तो व्यर्थ हो जाती है ना। तो बाकी सब तुम करते ना करते, कम से कम हमारे मन को तो खुश कर लेते बात मान के। जो पसंद नहीं था वो जीवन बनाते हो, फिर बाद में कितनी भी आप सेवा करो तो पसंद का जीवन नहीं बनाया तो पेरेंट्स खुश नहीं होते, गुरु भी खुश नहीं होता अगर तुम गुरु की पसंद का जीवन नहीं बनाते। ब्रह्म ज्ञानी होके नहीं रहते तो गुरु तुमसे कभी खुश नहीं होता। फिर चाहे आप कितने पैसे वाले बन जाओ, कितने बिजनेस में तरक्की कर लो, कितना आपका नाम यश हो जाए, माया में कितनी भी उपलब्धि हो जाए, लेकिन अगर तुम ज्ञानवान होके नहीं रहते हो तो फिर गुरु को पसंद नहीं आता। ज्ञानवान होके रहोगे तभी गुरु तुमको पसंद करेंगे। तो हमें गुरु की मेन सेवा ये करनी है कि उसके वचनों को जीवन में उतारना है। और ये सोचो कि मेरे लिए गुरु ने क्या उपदेश दिया है, दूसरे को क्या सिखाया, क्या बताया, उससे भी मेरा खास मतलब नहीं है। मेरा मतलब तो मुझे कौन सी आज्ञा दी, मुझे कौन से वचन बताए, मुझे कौन सी युक्ति दी, उसके ऊपर मुझे चलना है। हम किसी से विक्षेप में ना आए। विक्षेपता में मन आता रहता है, हर समय उलझते रहते हैं। बस ये अपने पे और सावधानी रखो कि किसी भी बात से मैं विक्षेपता में नहीं आऊँ। ज्ञानी भक्त के लक्षण 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में है, हर समय अपने को ही तुम जांचते जाओ। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, आप सब लोग को पता है। 12वां अध्याय ज्ञानी भक्त के लक्षण के लिए बोला गया है। पूरा पढ़ लेना, केवल 13वां श्लोक नहीं पढ़ना, लेकिन पूरा ही पढ़ लेना 12वां अध्याय आज। फिर आप देखोगे जो जो लक्षण उसमें बताए गए हैं वो सारे मुझे अपने जीवन में अच्छी तरीके से धारण कर लेंगे। कुछ भूल हो गई होगी जो लगेगा हाँ ये बात मेरे में अभी नहीं है, तो आज से पक्का कर लो उसको। नित अभ्यास और नित वैराग्य, तभी भगवान मिलते हैं। मतलब रोज़ का अभ्यास होना चाहिए और रोज़ का ही वैराग्य होना चाहिए। रोज़ का अभ्यास हमारा हो कि हम ज्ञान को रोज़ सुने भी और हम रोज़ उसके ऊपर अपनी स्थिति बनाएंगे। जो शास्त्रों में लिखा है उसको पढ़ो,
जो गुरु के वचन आप लोग लिख लेते हो अपने पास, उनको भी पढ़ो, सुनो भी, समझो भी, जीवन में उतारो। तो ज्ञानी भक्त बन के रहो, ज्ञानी भी रहो और भक्त भी होके रहो, नम्रता भाव में भी रहो, तभी आपका जीवन सही बनेगा। बस हर समय अपने को जांचते जाओ। बताओ क्या बताओ।